पृथ्वी पर जब से हमारी चेतना का विकास हुआ है तभी से हमारे अंदर अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारे अंदर मौजूद जीवन क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके निकलते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में कुछ लोगों को अपने आप से साक्षात्कार हुआ है। शायद उन्हीं के द्वारा वेदों और उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे पहले नहीं था या तुम्हारे बाद नहीं होगी। आत्मा अजर अमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकते और न ही वायु सुखा सकता है। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा ही बताया गया है। यदि हम बात करें आत्मा कितने प्रकार के होते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेतात्मा और तीसरा सूक्ष्मात्मा। यह आत्माओं के प्रकार है और यह उसी के हिसाब से शरीर में वास करती है और अपना रूप बदलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवात्मा की। जब आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करती है तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसे मनुष्य का शरीर मिलता है और तब वह एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है और उसी के शरीर में लंबे समय तक जीती है। यदि हम हिंदू धर्म की माने तो 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे, कीट पतंगे और पशु पक्षी, साथ ही और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिन्हें जीने के बाद हमें मनुष्य का रूप मिलता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। अब प्रेतात्मा की बात करते हैं। जब इस जीवात्मा में कामनाएं और वासना शरीर में निवास करती है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और जब यह आत्मा शरीर को छोड़ती है और प्रेत योनि में जाती है तो इसे प्रेतात्मा कहते हैं। मृत आत्मा शरीर से निकलने के बाद काफी देर तक अपने शरीर के आसपास मंडराती रहती है और अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो, ना कि उसकी मृत्यु हुई हो। और जब वह अपने शरीर में प्रवेश करती है तो वह ऐसा नहीं कर पाती। तब उसे एहसास होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो आत्मा अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करती है वह शमशान में भटकती रहती है और जो अपने परिवार से ज्यादा प्यार करती है वह घर में ही बनी रहती है। यदि मृत शरीर को जला दिया जाए तो आत्मा अपने शरीर का मोह त्याग देती है और यदि उसे दफना दिया जाए तो वह अपने शरीर का मोह त्याग नहीं पाती और काफी दिनों तक इधर उधर भटकती रहती है और इसे ही प्रेतात्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म आत्मा की। आत्मा के शरीर का जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके आगे की यात्रा शुरू होती है और फिर उसे कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं और इन फलों को प्राप्त करने के लिए उसे 3 मार्गों पर चलाया जाता है, जिन्हें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और विनाश उत्पत्ति मार्ग कहते हैं। अगर बात करें अर्ची मार्ग की तो यह स्वर्गलोक और देवलोक की यात्रा का मार्ग होता है और यहाँ अच्छी और नेक आत्माएं आती हैं। वहीं यदि धूम मार्ग की बात करें तो यह पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। अब बात करते हैं कि विज्ञान के अनुसार आत्मा क्या है। सन 1901 में ट्विकन मैकडोगल नाम के फिजिशियन ने इस बात का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने 4 अन्य साथी डॉक्टर्स के साथ इस प्रयोग को किया था। कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रयोग के लिए कुछ ऐसे 6 लोगों को चुना था जिसकी मौत जल्दी होने वाली थी। यह 6 लोग उन्होंने ऐसे चुने थे जो अलग अलग वजह से जल्दी ही मरने वाले थे और शारीरिक थकावट से ग्रस्त थे, जिससे कि वह लोग ज्यादा हलचल ना कर सके और वो प्रयोग ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो। डॉक्टर ने उन लोगों का मरने से पहले और मरने के बाद उसका वजन माप लिया था। मरने से पहले और मरने के बाद का लोगों का वजन में तकरीबन 21 ग्राम का डिफरेंस आया था। इससे यह नतीजा निकाला गया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है और इसलिए इस थ्योरी को 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार की अन्य थ्योरी में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शारीरिक अंग एक एक करके काम करना बंद करते हैं। ऐसे में मृत्यु के बाद इंसान को सबसे पहले किसी चीज के छूने का एहसास नहीं होता, क्योंकि वह सेंस ऑफ टच खो चुका होता है। लेकिन मौत के 3 से 4 मिनट बाद भी मृतक को अपने आसपास होने वाली बातचीत और घटनाओं की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मृत्यु के बाद सेंसर ऑफ हियर सबसे आखिर तक काम करता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो 3 से 4 मिनट तक होने वाली बातों को वह सुन सकती है, भले ही वह उन पर रिएक्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी?